अब मैं जनाब साबिर फारूकी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर आएँ और 10 मिनट के लिए बच्चों और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। साबिर फारूकी साहब युवा परिवर्तन की सारी गाइडेंस और काउंसलिंग आप ही करते हैं। किसी भी बच्चे को अगर मशवरे की या उनके पेरेंट्स को उसकी मशवरे की ज़रूरत पड़ती है कैरियर से रिलेटेड, तो बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप हर वक्त हाजिर रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां साबिर फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे उपस्थित सभी गेस्ट, देखिए काफ़ी लंबा समय हो चुका है। मैं सिर्फ 2-3 बात अपनी कहना चाहता हूँ। एक एजुकेशन की डेफिनेशन, एजुकेशन इज नथिंग बट चेंजिंग ऑफ थॉट। शिक्षा जो है हमारे सोचने में परिवर्तन लाता है। और मैं ये चाहता हूँ क्या हम लोग जो हमारी कौम है इसमें शिक्षा को बढ़ाना है, और शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस एडॉप्ट कर रहे हैं अभी, अक्सर ये देखा गया है कि हम लोग जो पेरेंट्स, हम लोग के जो कौम के पेरेंट्स भी हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं है, तो उनको किस स्कूलिंग में एडमिशन लेना है और कहाँ पे किस तरह से उनकी बच्चों की एजुकेशन करना है। तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो शासन के विभिन्न तरह के एक्सेलेंस मॉडल नवोदय स्कूल खुले हैं और विभिन्न प्रकार की योजनाएं चली है। हम लोग एक कौम में मैंने एक चीज़ देखा हूँ, जो नर्सरी से लेकर 12 तक मैक्सिमम पैसा खर्च कर देते हैं बच्चे के ऊपर, और जब कॉलेज एजुकेशन में जहाँ पैसों की जरूरत पड़ती है वहाँ हम नहीं कर पाते और बच्चों को फिर वहाँ से हमको दूसरे सब्जेक्ट की ओर मोड़ना पड़ता है। तो मैं ये चाह रहा था कि हमारे युवा परिवर्तन में जो सेंटर है वहाँ पे जो भी पेरेंट्स लोग हैं जो अपने बच्चों को इनिशियली एजुकेशन देना चाहते हैं और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत, तो वहाँ पे वो लोग कंसल्ट करें और वहाँ से समय समय पर जो शासन की योजनाएं चल रही है हम कम खर्चे में भी बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए जो शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो चल रही है, जैसा विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप, हम लोगों को सिर्फ स्कूलों में एक ही स्कॉलरशिप पता रहती है SC ST OBC, इसके अलावा कई स्कॉलरशिप रहती है। उसके लिए भी आप संपर्क करें और उसमें हम लोग जाएं, और विभिन्न प्रकार की एग्ज़ाम के लिए जो खासतौर से 10th और 12th के बाद होती है उसकी प्रिपरेशन की एक प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लानिंग के लिए भी आप लोग वहाँ पे संपर्क करें। एक चीज़ और मैं ये चाहता था सदर साहब से, क्या कुछ हम लोगों को बच्चों के साथ साथ में पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। पेरेंट्स की काउंसलिंग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारा वक्त पैसा जहाँ लगता है उसकी वैल्यू पता चलती है। हम लोगों के गाँव में ज़्यादातर पेरेंट्स लोग बिजनेसमैन हैं और वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो उनको बिजनेस की वैल्यू मालूम है। तो मैं ये चाह रहा था कि कुछ ऐसा समय मिल जाए कि उनकी पेरेंट्स इम्पोर्टेंस बताए कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा शिक्षा प्राप्त करना है, आपको अपने आप दरवाजे खोलने हैं, बस यही था। और उसमें से मैं ये चाह रहा था कि जैसा मस्जिद में जुमे के समय यदि कुछ ऐसा समय निकल जाए कि आप 5-10 मिनट वहाँ पे हम लोग अपना कुछ ऐसा काउंटर टाइप का रख दें और हम लोगों को पेरेंट्स पे फोकस करना है। पेरेंट्स से यदि फोकस होंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग यदि कोई दुकान किराए से लेना है या बिजनेस शुरू करना है तो हम कहीं से भी लोन लेके, कहीं से भी रिश्तेदार से पैसे लेके हम वो काम कर लेते हैं, लेकिन जहाँ एजुकेशन की बात आती है वो नहीं कर सकते। और आप देखेंगे कि मैं एक्सेलेंस स्कूल में लेक्चर हूँ, पिछले 22 साल से वहाँ पे लेक्चरर हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक यही देखी हूँ, ज़्यादातर पेरेंट्स नर्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में मैक्सिमम पैसा खर्च कर देते हैं और उसके बाद में जब
छिंदवाड़े के बाद जब कॉलेज भेजना है, बीटेक करना है या प्राइवेट सेक्टर में जाना है, फिर वो उनके पास पैसे नहीं रहते। तो इसके लिए आप लोग 5th क्लास में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, 8th क्लास में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, संभाग लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जैसा अभी एमपी गवर्नमेंट की सुपर 100 योजना है, जिसमें JEE नीट के लिए गवर्नमेंट तैयारी करती है, बहुत कम स्टूडेंट को मालूम रहता है। और उसमें एलन कोचिंग क्लास से उनका कोलैबोरेशन है। इंदौर में 100 सुपर 100, भोपाल में सुपर 100, यहाँ बच्चे जा ही नहीं पाते हमारे, क्योंकि उसमें सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए योजना है। तो मेरी रिक्वेस्ट भी ये थी कि आप अपने जो इनिशियल स्कूलिंग में ज़्यादा पैसे ना खर्च करें। हम लोग पेरेंट्स का ये रहता है कि मेरा बच्चा टाई बैंड बैच पहन के महंगे स्कूलों में जाए, अरे देखिए स्कूलों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता। आपने देखे होंगे अभी जो भी बच्चे प्राइज लिए है, ज़्यादातर जिनके पेरेंट्स बिजनेस से लगे हैं वो, तो इसमें स्कूलों का रोल रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता। तो हमको वो स्कीमों का फायदा उठाना है और अपने जहाँ पे फिर हम लोग ये कॉम्पिटिशन निकाल पाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और यदि नहीं निकाल पाए तो फिर हम जो पैसे हमारे बचे रहेंगे तो फिर हम लोग वो टेक्निकल कोर्स कर पाएंगे और उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बस थैंक यू वेरी मच।